नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेरिका ने F-47 लॉन्च कर दिया, जो अब तक का सबसे खतरनाक सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट होगा। और इंडिया का आमका इस रेस में कैसे है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका ने अपना नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर यानी F-47 आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है। ये दुनिया का पहला सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट होगा और इसे बोइंग बना रही है। यह खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि अब तक F-22 रैप्टर अमेरिका का टॉप एयर सिक्योरिटी फाइटर था, लेकिन F-47 उसका रिप्लेसमेंट होगा। मतलब एक और फ्यूचरिस्टिक बीस्ट एयर कॉम्बैट में एंटर कर रहा है और इस फाइटर का लेवल ऐसा होगा कि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि क्या आया और क्या गया। F-47 को ट्रंप ने खुद आधिकारिक रूप से घोषित किया है और कहा है कि ये दुनिया का सबसे तेज, सबसे ज्यादा मनूवरेबल और सबसे खतरनाक फाइटर जेट होगा। मतलब अमेरिका चाहता है कि उसकी एयर डोमिनेंस आने वाले दशकों तक सिक्योर रहे। इस जेट में स्टील्थ, एआई इंटीग्रेशन, हाइपरसोनिक वेपन और सेमी ऑटोनोमस ड्रोन्स होंगे जो पायलट के साथ मिलकर ऑपरेट करेगा। मतलब एक तरह से फ्यूचर वॉरफेयर का पूरा सेटअप तैयार हो रहा है। सबसे बड़ा फैक्टर इसका इंजन होगा जो बहुत हाई थ्रस्ट और फ्यूल इफिशिएंसी देगा और बिना आफ्टर बर्नर के भी सुपर क्रूज कर सकेगा, यानी बिना एक्स्ट्रा फ्यूल जलाए जेट अपनी सुपरसोनिक स्पीड को मेंटेन कर सकता है। F-47 में दो XA100-101 इंजन होगा जो 400 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक जा सकता है, जबकि J-36 के पास 3 WS-10C इंजन है जो कुल मिलाकर 426 किलो न्यूटन थ्रस्ट देगा। अब देखने में लग सकता है कि J-36 ज्यादा ताकतवर है क्योंकि उसका थ्रस्ट ज्यादा है, लेकिन सिर्फ ताकत से लड़ाई नहीं जीती जाती। आज के जमाने के लड़ाकू विमानों का असली खेल ऑनबोर्ड पावर होता है, यानी कि विमान में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स और हथियारों को पावर देने की क्षमता पर टिका है। XA100-101 इंजन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये अडेप्टिव साइकिल इंजन है। मतलब ये बेहतर फ्यूल इफिशिएंसी, थर्मल मैनेजमेंट और ज़्यादा पावर जनरेट करने की क्षमता रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि F-47 के रेडार, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं। तो असल में यह मुकाबला रॉ पावर वर्सेस स्मार्ट टेक्नोलॉजी का है, लेकिन J-36 की ऑफिशियल डिटेल्स अभी तक रिवील नहीं हुई है, तो पूरा पिक्चर क्लियर नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो पक्की है, चीन भी एयर कॉम्बैट में अमेरिका को टक्कर देने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। पहले लोग समझ रहे थे कि लॉकहीड का F-45 कॉन्डर जीत जाएगा, लेकिन बोइंग ने आखिरी मोमेंट में गेम पलट दिया। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया भी अपनी तैयारी में है। आमका जो DRDO और HAL मिलकर डेवलप कर रहा है वो भी एयर कॉम्बैट में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। आमका ऑफिशियली एक 5.5 जनरेशन फाइटर है, लेकिन फ्यूचर अपग्रेड के साथ सिक्स्थ जनरेशन कैटेगरी में शिफ्ट हो सकता है। इसका स्टेल्थ डिजाइन, एआई ड्रिवन एवियोनिक्स और सुपर क्रूज कैपेबिलिटी इसे एक पावरफुल एयरक्राफ्ट बनाएगी। इसके लिए इंडिया अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इंजन डील फाइनल कर सकती है, जो इस जेट को और भी पावरफुल बनाएगा। फ्यूचर में आमका का मार्क 2 वेरिएंट एक फुल फ्लेज्ड सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट हो सकता है जो F-47 और J-36 को कंपटीशन दे सके। अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या F-47 एक्सपोर्ट होगा। ट्रंप ने हिंट दिया है कि F-47 का एक एक्सपोर्ट वर्जन अलायंस के लिए अवेलेबल हो सकता है, जैसे कि यूके, जापान या इंडिया। लेकिन पहले अमेरिका खुद इस फाइटर जेट को यूज करेगा और तब डिसाइड करेगा कि किस कंट्री को ये जेट मिल सकता है। मतलब अगर इंडिया फ्यूचर में F-47 लेना चाहे तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन तब तक शायद आमका 2 रेडी हो चुका होगा। फ्यूचर वॉरफेयर का पूरा लैंडस्केप चेंज होने वाला है। एआई और ऑटोनोमस ड्रोन एयर कॉम्बैट में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। F-47 के साथ कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होंगे जो एआई पावर ड्रोन होगा जो पायलट की मदद करेगा। यह फ्यूचर एयर कॉम्बैट का एक नया युग होगा जिसमें फाइटर जेट सिर्फ एक पायलट के भरोसे नहीं चलेगा, बल्कि एआई असिस्टेड सिस्टम और ड्रोन के साथ मिलकर पूरा कॉम्बैट नेटवर्क बनाएगा। अमेरिका चाहता है कि वो चीन के J-36 और रूस के फ्यूचर फाइटर से आगे रहे और इंडिया भी आमका के जरिए इस फ्यूचरिस्टिक गेम का हिस्सा बनने वाला है। तो अगर देखा जाए तो F-47 दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट बनने वाला है और इंडिया भी अपना आमका लेकर आने वाला है जो अमेरिका के GE इंजन के साथ सॉलिड कंटेंडर होगा। चीन भी पीछे नहीं है और उसका J-36 भी चैलेंज दे सकता है। आने वाले टाइम में एआई, ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइल एयर कॉम्बैट का पूरा गेम चेंज कर देगा। अमेरिका, चीन और इंडिया तीनों अपनी एयर डोमिनेंस के लिए रेस में है और जो सबसे तेज होगा वही जीतेगा। तो आपको क्या लगता है, इंडिया आमका के साथ गेम बदल पाएगा या नहीं?